आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे सब स्कूल में सीधी सादी और बोरिंग मानते थे, लेकिन जब उसकी जिंदगी में आया प्यार, धोखा और तलब का तूफान तो उसने सबको चौंका दिया। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को जो आपको एंड तक बांध कर रखेगी। कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर रोमांटिक मूवी देख रही होती है। मूवी देखते देखते जेनी को सेक्स करने की इच्छा होती है और वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक टॉय निकालती है और उससे अपनी तलब शांत कर रही होती है कि तभी उसके पापा कमरे में आ जाते हैं जो उसे जन्मदिन की बधाई देने आए थे, लेकिन टॉय अभी भी जेनी के अंदर ही था। तभी कमरे में जेनी के दादा दादी और चर्च के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन जेनी अब टॉय को सबके सामने बाहर नहीं निकाल सकती थी। इसके साथ ही गली के कुछ बच्चे भी जेनी को जन्मदिन की बधाई देने आए थे। उनके साथ जेनी का डॉग भी अंदर आ जाता है और जब डॉग जेनी के ऊपर से चादर हटाता है तो टॉय जेनी के अंदर से निकलकर सीधे केक पर गिर जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेनी और उसका भाई अपने पापा के साथ स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में उसका भाई जेनी से कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए पहले तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। लेकिन जेनी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, वह सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करती थी, इसलिए सभी उसे बोरिंग समझते थे। फिर उसके पापा उसे स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल में जैक को देखते हैं जो पूरे स्कूल में फेमस था और स्कूल की सारी लड़कियां उस पर मरती थीं, लेकिन जैक किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था। दूसरी तरफ जेनी के पास रिकी नाम का लड़का आता है जो काफी समय से जेनी पर लाइन मार रहा था। आज जेनी का बर्थडे था, इसलिए आज रिकी जेनी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन आज भी जेनी रिकी को रिजेक्ट कर देती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में हम जेनी के भाई को देखते हैं जो अपने बिगड़े दोस्तों के साथ होता है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि अब उसका सब्र खत्म हो गया है क्योंकि अब उसका किसी लड़की के साथ प्यार करने का मन हो रहा था। तभी उसकी नजर सामने से आती अमांडा पर पड़ती है जो दिखने में बहुत आकर्षक लग रही थी। अमांडा को देखते ही जेनी का भाई सोच लेता है कि मुझे इसी लड़की के साथ प्यार करना है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तभी कैथरीन नाम की हॉट लड़की जैक के पास आती है और उससे अपने आप को संतुष्ट करने को बोलती है, क्योंकि कैथरीन वैसे तो जैक की सौतेली बहन थी, लेकिन वह भी जैक के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन जैक उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देता है क्योंकि वह पहले ही किसी और को चाहता था। तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड प्रिसिला आती है जो जैक से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए वह उसे कोने में ले जाती है जहां प्रिसिला जैक को बताती है कि मैं अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ प्यार करने में मजा नहीं आता। ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है जब वह प्रिसिला के दूसरे बॉयफ्रेंड को देखता है जो दिखने में एकदम लल्लू था। इसलिए जैक प्रिसिला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिसिला तो बस अपनी हवस की भूख में थी, इसलिए वह जैक की बात नहीं सुनती। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो ड्राइंग रूम में मेहनत से अपनी ड्राइंग बना रही होती है और बड़े परिश्रम के बाद अपनी सुंदर पेंटिंग खत्म करती है। उधर जैक अपने दोस्तों के साथ क्लास खत्म करके बाहर आता है और देखता है कि प्रिसिला अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ लिपट रही है। यह देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि प्रिसिला बहुत खूबसूरत है और इस बार भी स्कूल की प्रोम क्वीन वही बनेगी। जैक अपने दोस्तों से कहता है कि प्रिसिला इतनी खास नहीं है क्योंकि ये सब मेकअप का कमाल है। अगर उसके चेहरे से मेकअप हटा दो तो उसकी शक्ल चुड़ैल जैसी हो जाएगी, और रही बात प्रोम क्वीन की तो कोई भी लड़की मेकअप करके बन सकती है। तो उसका दोस्त जैक से शर्त लगाता है कि अगर तुमने स्कूल की सबसे बोरिंग लड़की को प्रोम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। जैक भी मान जाता है। अब सभी मिलकर जैक के लिए स्कूल की सबसे बोरिंग लड़की को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से जेनी आती दिखाई देती है तो जैक का दोस्त उसे जेनी को स्कूल की प्रोम क्वीन बनाने को बोलता है। जैक जेनी को पटाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, इसीलिए वह मान जाता है। फिर हम जेनी को क्लास में देखते हैं जहां उसका आशिक रिकी सभी क्लास वालों के सामने कविता सुनाकर अपने प्यार का इजहार करने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल में हम जेनी के भाई मिच को देखते हैं जो अपने छपरी दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ रहा होता है और अपने दोस्तों से बातचीत करता है कि हम किसके साथ और कब करेंगे। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वह पाइपलाइन में छुपकर लड़कियों को देखने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन अचानक इन तीनों के वजन की वजह से ऐसी की पाइपलाइन टूट जाती है और यह सीधे जेनी की क्लास में गिर जाते हैं। तब पूरे स्कूल में इन तीनों की हरकत के बारे में पता चल जाता है और मिच और उसके दोस्तों को सजा दी जाती है। इसके बाद जब स्कूल में लंच होता है तो जैक अपनी शर्त के मुताबिक जेनी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने को ऑफर करता है। पर जेनी जैक से पूछती है कि तुमने 6 सालों से मुझसे बात तक नहीं की और आज अचानक मुझे डेट पर चलने को बोल रहे हो।
लेकिन जैक उसे अपनी शर्त के बारे में नहीं बताता, तो जेनी उसके साथ डेट पर जाने से मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के ग्राउंड में रग्बी खेल रहे होते हैं, लेकिन जैक सबसे अलग अकेले बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। कभी वह भी रग्बी मैच खेला करता था, लेकिन जैक की हरकतों की वजह से मैच में एक आदमी की जान चली गई थी, इसलिए उसे मैच से बाहर निकाल दिया गया था। उसी रात हम जेनी को देखते हैं जो जैक के बारे में सोच रही थी। तभी उसके पास उसके पापा आते हैं और जब जेनी उन्हें जैक के बारे में बताती है तो उसके पापा समझाते हैं कि तुम अब बड़ी हो गई हो और हमने देखा है कि तुम अपने आप को संतुष्ट करना जानती हो, इसलिए तुम्हें जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। उधर जैक अपने घर अपनी बहन कैथरीन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी जेनी को इम्प्रेस करने में हेल्प करनी होगी ताकि मैं उसे स्कूल की प्रोम क्वीन बना सकूं। तो कैथरीन जैक को कुछ आइडिया बताती है जिससे वह जेनी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन कैथरीन इसके बदले जैक से अपनी प्यास मिटाने को बोलती है। फिर जैक कैथरीन को समझाता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कैथरीन बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुमसे प्यार चाहिए। लेकिन जैक कैथरीन को खुश किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ लड़के जेनी के भाई मिच की धुनाई कर रहे होते हैं, तो जैक आकर मिच को उन लड़कों से बचाता है, लेकिन मिच जैक को ही मुक्का मार देता है। तो जैक भी गुस्से में मिच को मारने लगता है, जिससे जेनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और भाई को बचाने वाला आइडिया फेल हो जाता है। फिर जेनी जब पार्क में सबके साथ पेंटिंग बना रही होती है तो जैक वहाँ आकर गाना गाने लगता है, लेकिन गाने में वह बोल देता है कि जेनी के हाथ में मेरी गन है। ये सुनकर सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस वहाँ आकर जेनी को पकड़ लेती है। फिर जैक जेनी को जेल से छुड़वाकर अपने घर डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ जैक जेनी को थोड़ी देर रुकने को बोलकर चला जाता है। जब जैक वापस आता है तो वह बिना कपड़ों के होता है और अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाकर जेनी को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जेनी को जैक की ये हरकत पसंद नहीं आती और वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैक कैथरीन को लेकर जेनी के घर जाता है क्योंकि वह जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था, और कैथरीन जेनी को पार्टी के लिए अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर देती है और थोड़ी देर बाद जेनी एकदम सुंदर बन जाती है। जेनी को देखकर जैक बस देखता रह जाता है। इसके बाद जैक, कैथरीन और जेनी तीनों एक साथ पार्टी में जाते हैं, जहां सभी लोग जेनी का हॉट लुक देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि आज वह एकदम बवाल लग रही थी। इसके बाद पार्टी में जेनी थोड़ी दबाकर ड्रिंक कर लेती है और बाहर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। जैक किसी तरह उसे संभालता है, तभी वहाँ प्रिसिला आ जाती है और पार्टी में सबके सामने जेनी का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए पार्टी से चली जाती है। अब रात को जैक जेनी को मनाने उसके घर जाता है, जहां बातें करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और वह एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन किस करते वक्त टाइमिंग सही नहीं होती तो किस अधूरी रह जाती है। अगले दिन जेनी स्कूल में रिकी के साथ बैठी होती है, तभी जैक उसके पास आकर उसे अपने मैच में आने के लिए बोलता है। अब जेनी भी जैक को चाहने लगी थी, इसलिए वह जैक के मैच में जाने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन जब मैच चल रहा होता है तो जैक पागलों की तरह एक साइड में बैठा हुआ था। अब जैक की टीम मैच बुरी तरह हार रही थी क्योंकि उनके खिलाड़ी को चोट लग गई थी, इसलिए कोच मजबूरी में जैक को मैच खेलने भेज देता है। जब जैक मैच खेलने जाता है तो वह फिर से बॉल सही पास नहीं कर पाता और टीम फिर हार जाती है। अब मैच खत्म होने के बाद जैक बाहर आता है तो जेनी भी उसके पीछे आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि एक गेम ही तो हारे हो और वैसे भी गेम में हार जीत चलती रहती है, इसीलिए ज्यादा परेशान मत होना। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जैक का फ्रेंड आ जाता है, जो मैच हारने के दुख में जैक से कहता है कि आज हम तुम्हारी वजह से मैच हारे हैं, और फिर वह जेनी के कानों में कुछ बताने लगता है। अब जैक को लगता है कि शायद उसने शर्त के बारे में जेनी को बता दिया होगा, इसलिए वह खुद ही अपनी शर्त के बारे में जेनी को बताने लगता है, क्योंकि अब जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था। शर्त की बात सुनकर जेनी वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। जैक का दोस्त जैक से कहता है कि मैंने जेनी को कुछ भी नहीं बताया था और तुमने उसे सब सच बता दिया। फिर कुछ दिन जैक और जेनी दोनों आपस में नहीं मिलते, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिसके लिए जैक ने शर्त लगाई थी, यानी फ्रॉम क्वीन चुनने वाली पार्टी का दिन, जहां जैक का फ्रेंड जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी सौतेली बहन कैथरीन के साथ उसी पार्टी में आता है। जेनी का भाई और उसके दो झंडू दोस्त ही वहाँ होते हैं, जो बस किसी लड़की के साथ प्यार करने की सोच रहे होते हैं। तभी जेनी का भाई हिम्मत करके अमांडा के पास जाकर उसे लेटर दे देता है। पहले अमांडा उस लेटर को पढ़कर उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देती है, लेकिन फिर वह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और अमांडा उसे अपने साथ ले जाती है। अब वह चीज उसे मिलने वाली थी जिसके लिए जेनी का भाई महीनों से तरस रहा था। उधर जेनी जैक के दोस्त के साथ डांस करने लगती है। ये देखकर जैक भी गुस्से में अपनी सौतेली बहन कैथरीन के साथ डांस करने लग जाता है।
दोनों बस एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कैथरीन अचानक जैक को किस कर देती है। ये नजारा जेनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह गुस्से में पार्टी से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और प्रोम क्वीन ऑफ प्रोम किंग का ऐलान करने लगते हैं, जिसमें प्रोम किंग का खिताब जैक को दिया जाता है। अब नंबर आता है प्रोम क्वीन का। प्रिसिला को पूरा भरोसा था कि ये ताज उसी के सिर पर सजेगा, लेकिन रिजल्ट सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि प्रिंसिपल दो दूसरी लड़कियों को प्रोम क्वीन चुन लेते हैं। वो दोनों खुशी में जैक को गले लगाती हैं और ये नजारा देखकर जेनी का दिल और ज्यादा टूट जाता है। गुस्से में वो जैक के दोस्त के साथ पार्टी छोड़कर निकल जाती है। जैक उसे रोकना चाहता है और तुरंत पीछे जाने लगता है। तभी उसका एक दोस्त उसे बताता है कि जेनी होटल की तरफ गई है। ये सुनकर जैक भागते हुए होटल पहुंचता है। होटल के कॉरिडोर में उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिसिला अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उनका एक और साथी पूरा सीन कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। जैक गुस्से में उन तीनों की जमकर धुलाई करता है और वहाँ से सीधा जेनी को ढूंढने निकल जाता है। वो सीधे उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे जेनी नहीं मिलती। उसकी जगह जेनी के पापा, जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, जैक को बताते हैं कि जेनी पेरिस के लिए निकल चुकी है और इस वक्त शायद एयरपोर्ट पर होगी। ये सुनते ही जैक बिना वक्त गवाए एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ता है। वहाँ पहुंचकर जब वो जेनी को देखता है तो उसका ध्यान खींचने के लिए मजाक में एक बॉल उसके सिर पर फेंकता है। जेनी रुक जाती है और तभी जैक उसके पास जाकर अपने दिल की सारी बातें कह देता है। जैक की सच्चाई और उसके जज्बात सुनकर जेनी का दिल भी पिघल जाता है। वो पेरिस जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और दोनों वहीं सबके सामने एक दूसरे को किस करके अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।